कभी लगा है तुम्हें कि कोई भी काम होता है, अगर तुम करने से पहले उसमें ये सोचने लग जाते हो कि कहीं इसमें फेल हो गया हूं तो मैं उस काम को करने से पहले ही आप लोग उस काम को छोड़ने की सोचने लग जाते हैं। उस काम को करने से पहले ही आपको उसको डर लगने लगता है। आपने काम नहीं देखा, उसका रिजल्ट क्या होने वाला, उससे मिलने क्या वाला है, उससे पहले ही आप उसको काम को छोड़ने लग जाते हैं। नया काम जैसे भी हो नहीं करना चाहते, कोई भी काम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप। हर एक काम में रिस्क लेना आप छोड़ देते हैं और यही वजह है कि आप कोई भी काम अपने बलबूते पे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे दोस्तों को देखा होगा जो किसी भी नए काम को स्टार्ट करते हैं और उसे ऐसी उपलब्धि तक ले जाते हैं जहां पर लोगों को सोचने में ये दिमाग हिल जाता है, उसका हैंग कर जाता है कि कैसे कर लिया इसने। और वही स्थिति अगर तुम्हारे साथ भी है तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम इस मायाजाल से बाहर निकल सकते हो। क्यों तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्यों किसी काम को नहीं कर पाते हो, और किसी काम को करते करते तुम्हें क्यों डर लगने लग जाता है। क्यों उस काम के प्रति तुम इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार हो जाते हो। तुम्हें लगने लग जाता है कि हाँ उसकी किस्मत अच्छी है, उसके लक अच्छा है, और तुम्हें उसके पीछे जो उसकी मेहनत है उसको इग्नोर कर देती। और यही तुम्हें लगने लग जाता है कि उसको तो उसके हिसाब से सिस्टम मिल गया, माहौल मिल गया, उसको कोई कल्चर देने वाला, उसको कोई हेल्प करने वाला मिल गया, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें लगता है कि मेरे साथ में कोई नहीं। हर एक काम के पीछे इंसान अकेला ही मेहनत करता है, अकेला ही उस काम के पीछे लगता है, लेकिन कब, जब उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो गया उस दिन तुम बड़े से बड़े काम को आराम से कर लो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं इस काम को करूंगा, अगर इस काम को करते करते लोग क्या कहेंगे, मैं टाइम दे भी पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें बार बार उन लोगों की बातें याद आने लग जाती हैं जैसे भी नए काम को चुनते हो। जो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बुरा सोच रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि अगर कहीं मुझसे ज्यादा काम करके मुझसे आगे निकल गया तो उनके अंदर जो ईर्ष्या भाव है, जलन है, तो वही वो चीज तुम्हें उस टाइम पर उनकी बातों के एक एक पॉइंट याद आने लगता है कि ये कह रहा था, ये कह रहा था। उस टाइम पर तुम्हारे अंदर वो आग नहीं जलती कि हाँ मुझे उसका जवाब देना है। उस टाइम पर तुम्हारी एक ही बात ध्यान आती है कि हाँ वो सही तो कह रहा है। उसकी एक एक बात, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो तुम्हें याद आएगी और उसको तुम्हें लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए सही कह रहा है या मेरे लिए बेटर कह रहा है। भले वो तुम्हारे जिंदगी को किसी भी गट में ले जाने वाला हो। आज के टाइम पर एक बात याद रखना कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि तुम उससे आगे हो जाओ। हर एक इंसान तुम्हारा पैर खींचने वाला, हर एक इंसान, भले वो रिलेशन का और रिलेटिव का कोई भी हो। तुम्हें लगता है कि आज वो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन वो मदद नहीं कर रहा है। उस मदद के पीछे भी कहीं ना कहीं उसे अपना फायदा दिख रहा है, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मदद करना चाह रहा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। गलत सोच रहे हो तुम लोग। उसके बारे में गलत नहीं बना, तुमने प्रतिक्रिया नहीं बनाई। एक इंसान है, बार बार मेहनत करता, परिश्रम करता है, लोग उसको ताने देते हैं, वो इतने ज्यादा उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम के पीछे लगा रहता है, वजह क्योंकि उसने एक कारण बना लिया और वही कारण उसको जिंदा जगाए रखता है। क्या लगता है दशरथ महाराज जी को किसी ने कहा नहीं होगा? कहा होगा। उस इंसान को एक पहाड़ को तोड़ने गया था, एक शुरुआत से असंभव सा काम। लोग सोचते हैं कि मेरे लिए बहुत सारा डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं कि सामने उस इंसान ने कर लिया। अगर तुम अपने बलबूते पर कुछ हटके करके दिखाना चाहते हो तो एक ही चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, वो है अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक तुम काम कर लोगे, लेकिन तुम्हें अगर नॉलेज है तुम उस काम को किसी न किसी माध्यम से करवा सकते हो, और वही चीज है तुम्हें आगे तक ले जा सकती है। आज की दुनिया में सफल वही इंसान है जो लोगों से काम करवाना जानता है, लोगों से काम निकलवाना जानता है, लोगों से काम करवाना जानता है। वही इंसान कामयाब है। लेकिन अगर तुमने सोचा कि हर एक काम मैं कर लूंगा तो कभी कामयाब होने वाले नहीं। तुम हर एक चीज करना चाहते हो, हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी इंसान। एक चीज को पकड़ लो और उसको तब तक पकड़े रहो जब तक उसमें सफल ना हो जाए, उसमें कामयाबी ना मिल जाए। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कोई भी काम होगा मैं कर लूंगा, तो गलत सोच रहे हो। तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत हो उसके प्रति। कि कोई भी इंसान हर एक काम में परफेक्ट नहीं होता है, हर एक काम हर एक इंसान के लिए नहीं बना होता है, लेकिन हर एक काम किसी न किसी के लिए ही बना होता है। वो अगर वो तुमने चूज कर लिया, वो डिसीजन तुमने ले लिया कि हाँ मैं इस काम को जी जान लगाकर मेहनत लगा के करूंगा, तो जिंदगी में तुम कभी नाकामयाब नहीं हो पाओगे। कोई भी काम को ले लोगे, एक टारगेट बना लोगे, उस टारगेट बनाकर उस पर काम कर दोगे, फिक्स करके टारगेट बनाकर काम करोगे, तो 100% गारंटी कि उस काम के पीछे तुम्हें लगना पड़ेगा।
कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को काम में असफल हो जाते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है एक कारण। इंसान उस काम को क्यों कर रहा है उसके पीछे एक कारण नहीं बना पाता है, और यही कारण है कि जिसका कारण मर जाता है उसके लिए वो काम नॉर्मल लग जाता है। उस काम करने में उसे इच्छा नहीं जगती, उस काम करने के प्रति वो सजग नहीं हो पाता, उस काम के प्रति अपनी जी जान नहीं लगाता है, ना उसके अंदर वो आग जलती है कि मुझे इस काम को क्यों करना है। जब इंसान का कारण मर जाता है तो कुछ नहीं करता, एक मशीन को ऑपरेटिंग जिसको ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दिया गया है, बस वो चल रही है। उसी प्रकार से एक इंसान लगा रहता, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो गया तो अच्छी, क्योंकि इंसान के दिमाग में वो कारण मिट जाता है, उसे मल्टीपल ऑप्शन देखने लग जाते हैं। और यही वजह है कि जिस काम में उसे 100% देना चाहिए उसमें 50% देगा। क्या लगता है इंसान जो 100% मेहनत कर रहा है उसे 80 पूरा का पूरा रिजल्ट मिल रहा है? नहीं, उसे पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना उसमें 100% एफर्ट डालता है। और जब इंसान बार बार किसी काम को करते रहता है तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। ये मत सोचिए कि कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला आएगा, कोई मसीहा आएगा तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हारी जिंदगी संभाल के चला जाएगा, कभी नहीं। तुम अपनी जिंदगी के मसीहा तुम खुद हो। एग्जाम्पल तुम्हें खुद खड़ा करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी मदद तभी करते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हो। लोगों के अंदर ये भावना है कि अगर उन्हें तुमसे, अगर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर जब आपकी जेब में लाखों हो ना तो लाखों देने वाले भी लाखों मिलते हैं, और जब आपकी जेब में एक कौड़ी ना हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता, एक पानी का गिलास भी देने वाला नहीं होता है। और अगर यही स्थिति तुमने बना रखी अपनी है तो समझ लेना कि तुम बहुत ही जल्द नीचे गिरने वाले हो। और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने कहा है कि तुझसे नहीं होने वाला है, उस दिन समझ लेना कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उस दिन समझ लेना, उस दिन जान लेना कि तुम अपने जीवन के उस उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाले हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि अगर कोई इंसान होगा जो तुम्हारी लाइफ को वहां तक पहुंचा दे तो कोई पहुंचाने वाला नहीं। अरे गुरु भी एक शिष्य को गाइडेंस देता है, उसको हाथ पकड़ के नहीं लगा जाता, उसको दिशा निर्देश देता है, उसको समझाता है कि बेटा ऐसे करना, वो खुद हाथ पकड़ के नहीं ले जाता। माँ भी तुम्हें बार बार यही सिखाती होगी, समझाती होगी बेटा ऐसा करना, फलाने ने ऐसा किया। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि माँ हाथ पकड़ कर वहां पर ले जाएगी, पहुंचाने वाली नहीं है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के पथिक तुम खुद हो। रास्ता तुम्हारा है, मंजिल तुम्हारी है, तो चलना किसी और को नहीं, कोई और तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, उस पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। जिंदगी के रास्ते में कठिनाई परेशानी तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी, तुम्हें ही उन परेशानियों से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अर्जुन की तरह युद्ध भूमि में तुम्हें उतरना पड़ेगा। गुरु और सिखाने वाला केवल ये कृष्णा है जो ये बता सकता है कि तुम्हें यह क्या करना है, कैसे करना, और उस पर कैसे करना है ये तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। गलतियों से सीखो यार। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं। हमारे पास अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हमारे सामने भी वो गलतियां आएंगी, वो परेशानियां आएंगी, लेकिन हम दूसरों की गलती से सीखकर अगर उस काम को करने लग जाते हैं तो हम 100% जिस टाइम पर उसमें गलतियों में टाइम बर्बाद हो गया है, हम उसकी गलती से सीख करके उससे आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, पहले मैं गलती करता हूं फिर देखता हूं, अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो अच्छी बात है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो आज से एक बात याद रखो कि लोगों को तुम्हारी जिंदगी से किसी को कुछ मतलब नहीं, तो अपनी जिंदगी कहीं पर भी ले जाओ। एक ही चीज है, अगर अपनी जिंदगी का तुमने कारण बना लिया और कारण पे काम करने लगे तो दुनिया याद रखेगी कि हाँ किसी शेर ने भी जन्म लिया है। तुम्हारे माँ बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। उनकी जो नजरें हैं लोगों के सामने झुक जाती हैं, वो नजरें, वो सर उठाकर, वो पगड़ी को, सीना को चौड़ा करके पगड़ी को सर पर रखकर शान से कहेगा कि हाँ मेरे परिवार में भी कोई ऐसा पैदा हुआ है जो पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाम बदल कर रख दिया। चलता